जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं आप सबका चैनल, जन कल्याणकारी चैनल होमगार्ड की। चलते हैं खबरों की तरफ। सच्ची और सटीक सत्य देने वाला चैनल खबरें। मैं पहले तो 10 तारीख को सम्मेलन रखा गया, जो पूरे प्रदेश को सूचित किया गया, जिसमें प्रदेश से और हमारे सदस्यगण और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व प्रदेश के पदाधिकारी समेत प्रदेश कार्यालय पर 10 तारीख 10 बजे सम्मेलन शुरू हुआ, जो सबको खड़ा किया गया। जो लोग अपने को चाहते हैं अध्यक्ष बनने के लिए, वो मंच पर आ जाए। सभी एक मत, एक स्वर से आवाज उठाई कि आप को हम सभी चुन रहे हैं। आप अभी तक जो भी कार्य किया है वो अच्छा है, एक नेक काम किया है, जवानों के लिए हित में कार्य किया है। तो इसका मैं सभी प्रदेश के पदाधिकारी, महिला बहन जवान व सम्मिलित सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश के समस्त महिला और होमगार्ड जवानों को प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके बाद चलता हूँ प्रदेश के जिले पर सिद्धार्थनगर, जहाँ पर हमारे जिला कमांडेंट आगरा के जो इन्होंने किया था, वो कृत्य को देखते हुए हेडक्वार्टर इनका कुछ दिन के लिए मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर पर संबंध किया। इसके बाद इतना बड़ा इन्होंने घोटाला किया आगरा में। एक बीएसपी के नेता ये बन गए। उस बीएसपी के फंड में बराबर पैसा जमा करते रहे और एक सदस्य बने, जो साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के साथ अवगत करा। इसके बाद इन्होंने 1,24,000 कुछ रुपया बगैर प्रमाणित किए, उसमें गलत किए थे। आरआई ने वो पास करने से मना कर दिया। इन्होंने क्या किया, जाली मोहर, जाली साइन से देख करके 1,24,000 रुपया निकाल लिया। इसको देखते हुए इतना बड़ा सब कुछ जब पकड़ा गया, साक्ष्य है, तो इनको सिर्फ क्लीन चिट दे के और हेडक्वार्टर पर इनको बुला लिया गया। कुछ दिन रहने के बाद इनको चार्ज भार सिद्धार्थ नगर कर दिया गया। वहां पर वही रवैया अपनाई जो आगरा में। उस पे हमारा चैनल इनके कृत्य का जो कर रहे थे
उसको उजागर किया। देश पे एक वहाँ काफी दिन से तैनात प्रतीक्षक सीमा भारती, जो महिलाओं के साथ महिला ही कहर बरसाए हुई थी। 3000 1000 से 2000 किया, 2000 3000 किया, 3000 से धीरे धीरे 4-5 पे पहुंच गई। जो देती थी वो चाहे महीनों ना आए उसको प्रेजेंट, और जो नहीं देती थी वो होते हुए पॉइंट पे उसको अब्सेंट करा देती थी। ये अत्याचार की जब चैनल के द्वारा इनके कृत्य का प्रसारित किया गया प्रदेश भर में, तो कमांडेंट साहब समझ गए मेरी वही होगी जो आगरा में। अब तो श्रीमान नवनियुक्त अपर प्रमुख सचिव आए हैं एक ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका सख्त नजरिया। सीमा भारती को प्रशिक्षण देना चाहिए, बल्कि इनको समय हो गया, शासनादेश के अनुसार इनके दूसरे जिले में इनका ट्रांसफर होना चाहिए। महिला कंपनी इनको ड्यूटी पर प्रशिक्षण देने के बजाय इनको ड्यूटी का चार्जभार कलेक्टेड का दे दिया महिला कंपनी का। और महिला ये सीमा भारती महिलाओं पर कहर बन के टूट पड़ी। तो अभी मेरे उनको हटाया गया। जब ये खबर चालू हुई तो उनको कंपनी से हटा दिया गया। अब वो बैठ करके पैसा ले रही है, फ्री का पैसा सरकार का ले रही है। इसको प्रशिक्षण का केंद्र पर क्यों नहीं भेजा जाता है, भेजा जाए ट्रांसफर करके अन्य जिले में, क्योंकि शासना आदेश के अनुसार इनका समय ज़्यादा हो गया है। ऐसी महिला भ्रष्टाचारी को श्रीमान नवनियुक्त अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसी भ्रष्टाचारी की जांच की जाए और पहले इनका तत्काल इनका जिले सिद्धार्थनगर से अन्य जिले पर प्रशिक्षण केंद्र पर इनको भेजा जाए। ये सभी महिलाओं की मांग है। और सिद्धार्थनगर की जब से ये कंपनी से हटाई गई, कमांडेंट महोदय जरूर की अच्छा कि उसको हटाए। जब से ये सीमा भारती हटाई गई तो कहना उनका है महिलाओं का, होमगार्ड महिलाओं का, कि यह बहुत काफ़ी राहत मिली, जिससे हम कमांडेंट जी साहब से प्रसन्न हैं। सारी महिलाएं सिद्धार्थनगर की ये बोल रही हैं। और वो फिर सुने हैं कि वो कंपनी का चार्ज भार लेने के लिए कमांडेंट महोदय जी से बड़ी पैरवी कर रही। वो एक महिला की दर्द न जानती हो तो उसको क्या कहा जाए, कौन सी श्रेणी में रखा जाए। जिस खराब श्रेणी, जितनी खराब श्रेणी में इनका रख के महिलाएं इनकी हर तरीके से इनकी आलोचना कर रही हैं होमगार्ड महिलाएं। तो मैं कमांडेंट महोदय जी से कहेंगे इनको कंपनी जो पैरवी कर रहे हैं कतई न भेजा जाए, बल्कि इनको
प्रशिक्षक का काम ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण दें, ना कि इनको ड्यूटी का इंचार्ज बना दिया जाए। ये कानून का उल्लंघन है। और सिद्धार्थनगर से कुछ पुरुष जवान हैं जिनका कहना है कि कमांडेंट साहब जब से आए हैं, इसके पहले कमांडेंट ठीक थे, और जब से आए हैं हम लोगों के साथ ये भ्रमण करते हैं और झूठे नोटिस दे देते हैं। उनका कहना है इतना पैसा दो वरना साल खाड़ हम तुम्हें सस्पेंड रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नुकसान कर देंगे, वरना इतना पैसा पा रहे हो तो इतना दीजिए हमको, नहीं तो बर्खास्तगी लेटर दे देंगे। ये हमारे कमांडेंट साहब वही आगरा वाला काम कर रहे हैं। तो उनसे मेरा कहना है सुधार ले आओ, वरना लखनऊ के दोहरा आहरण में मैं साक्ष्यों के साथ लोकायुक्त में दाखिल कर दी गई है। बाकी आगरा का सारा साक्ष्य लगा के लोकायुक्त की फाइल तैयार हो रही है। जो इन्होंने आगरा में किया है वो सारे साक्ष्य मेरे पास प्रमाण हैं। आगरा, उन्नाव, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, ये फाइलें हमारे अधिवक्ता महोदय के पास पहुंच गई हैं मैं साक्ष्यों के साथ। और ये 5 फाइल एक तो पहुंच चुकी है लखनऊ की दोहराहरण में, शासन में एक ही जगह एक ही समय 2 जगह का पैसा एक ही डेट में बनता था। एक इनका प्राइवेट खाता खुला था, एक विभाग तन का सैलरी जाती थी होमगार्डों में। तो 13 होमगार्ड कमांडेंट महोदय, एडीसी, एक बीओ प्रशिक्षक बीओ सुरेश सिंह, और कंप्यूटर बाबू जो पैसा बनाते थे रणजीत बाबूजी, और 13 होमगार्ड वो लोकायुक्त पहुंच चुके हैं जिनके खिलाफ FIR है। वो FIR लगा के वो जो इंचार्ज थे उनका वो शासन में उनका आदेश भी लगाया है कि भेजा। तो अभी मैं वो करने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अब जनसूचना नहीं, अब लोकायुक्त की मैं चौखट पर पहुंचा हूं और भ्रष्टाचारी कमांडों की अब खैर नहीं। और मैं अब लेटर सीधा प्रमुख सचिव को लिखूंगा, लखनऊ से और लिखने जा रहा हूं। ट्रैफिक लाइन लखनऊ सदर में बहुत बड़ा गफला हो रहा, वहाँ 5-5, 6-6 PC कंपनी कमांडर और 20 साल से होमगार्ड जो एक ही जगह लगे हैं, वो चौराहा पर वो सीधा घर से आते फोन पर उनकी आमद हो जाती है, रवानगी भी हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं अभी SP श्रीमान SP ट्रैफिक प्रमुख सचिव को नवनियुक्त अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड इनको लेटर लिखने में जा रहा हूं। वहां की अतने वहां लगे हैं और थाना खाली चल रहे हैं, बैठे बैठे पैसा ले जाते हैं PC और कंपनी कमांडर। इनका वहां से ट्रांसफर होना चाहिए
थानों पर लगाना चाहिए। थाना खाली चल रहे हैं और यहाँ 5-5, 6-6 पीसी कंपनी कमांडर, जबकि वहाँ एक कंपनी कमांडर और एक पीसी की जरूरत है। इतने इस पे सोचने वाली, देखने वाली और जांच करने वाला विषय है। तो हमारे यह दया दृष्टि हमारे लखनऊ के कमांडेंट महोदय बनाए हुए हैं, जो चाहे वो उसको लंबा खेल चल रहा है, हर जगह पर, हर जगह चल रहा, और एक मोटी रकम श्रीमान कमांडेंट लखनऊ के पास पहुंच रही। इसलिए और होमगार्ड जवानों का ट्रैफिक में वो नहीं बदले जा रहे हैं जो कई साल से लगे, वो बदले जा रहे हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका ट्रांसफर होता है, और जो पैसा देता है वो रिजर्व में बैठा दिन भर बैठे बैठे पैसा ले जाते हैं। बहुत होमगार्ड ऐसे है कि ट्रैफिक का ट्रेनिंग सुधा नहीं है, उनको ट्रैफिक में जो ट्रेनिंग सुधा है उनको लखनऊ भर में दौड़ाया जा रहा है। और कुछ ऐसे चौराहे जहां पैदावार है बिक्री कर लिए गए, वो उधर से ही ड्यूटी आते आमद हो जाती है और फोन पर ही उनकी रवानगी हो जाती है। ये खेल चल रहा। तो मैं इतना, और अभी बहुत कुछ है, ये सब बातें मैं श्रीमान प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश और ट्रैफिक लाइन के यातायात एसपी महोदय को मैं लेटर लिखूंगा। और सिद्धार्थनगर में सुधार कमांडेंट साहब ले आए, ये मेरा उनसे निवेदन है। और यदि कहीं इस सीमा भारती को लगा दिया गया वहां, तो मैं सिद्धार्थनगर आकर के मैं डीएम महोदय से मिल करके महिला जितने भुक्तभोगी सबको लेके डीएम साहब पास मिलेंगे और सारा इनका चिट्ठा खोलेंगे। पुरानी आगरा वाली भी फाइल लेके वहां पहुंचूंगा, नहीं तो वरना अपने अत्याचार सिद्धार्थ नगर में बंद कर दे जवानों का। आपको लाखों रुपया सैलरी मिलती है, उससे पेट नहीं भरता है? आपको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या होमगार्डों के सहारे पर नौकरी कर रहे हैं? उनकी थोड़ी सी सैलरी में सोचो कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और घर के दिन चर्चा का भी, और आप लाखों रुपए पाते हैं, उससे पेट नहीं भरता है आपका। होमगार्ड का जब तक थाली का भोजन नहीं ग्रहण कर लेते तो तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो ये बात सिद्धार्थनगर से लेके पूरे प्रदेश के कमांडेंट और बीओ मैं साथ अब लोकायुक्त की वहां से सीधा एफआईआर कराने का आदेश भी कराऊंगा। मैं सच लेके जाऊंगा, मैं कोई बनावटी फाइल बना नहीं। और अब तैयार हो रही मिर्जापुर की लोकायुक्त, आगरा की तैयार हो रही, ये 2 पड़ जाए, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर, उन्नाव। इन मिर्जापुर को अभी कमांडेंट को खड़ा किए थे प्रमुख सचिव और उन्नाव हरदोई कमांडेंट मनोज कुमार को खड़ा किए थे। क्या हिदायत देते? ये कमांडेंट और महोदय, उनका भी हिदायत दी गई है, यदि नहीं मानोगे सीधा सस्पेंड किया जाएगा और पैसा लेते हो। उनका कहना था मैं भ्रष्टाचारियों का चेहरा पहचानता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये सीमा भारती, ये लूट बंद कर दो, वरना बर्खास्त करा घर की रोटियां बनाओगी और घर वालों का खाना खिलाओगी। इतना सोच लेना। ज़्यादा अत्याचार ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है। सीमा भारती और कमांडेंट महोदय सिद्धार्थनगर संतोष जी, श्रीमान कमांडेंट संतोष जी, समझ लो
और मैं सीमा भारती को यहाँ सिद्धार्थनगर से हटा के रहूँगा और होमगार्ड जवानों के साथ जो कमांडेंट साहब कर रहे हैं उसको ब्रेक लगा लीजिए, वरना गंभीर परिणाम होंगे। और अभी जब नोटिस आएगी लोकायुक्त तो समझ में आ जाएगा। ये हैं ग्रेतम सिंह हैं, एक बाबू हैं जिनके साक्ष्यों के सहित पुलिस स्तर से जांच में दोषी पाए गए। एक होमगार्ड को बर्खास्त किए थे, वो उसमें दोषी पाए गए। इनके वेतन से काटने का आदेश हुआ। तो वहां पर क्या क्या गुल खिला रहे थे वो सारे साक्ष्य मेरे पास प्रमाणित हैं। और देखिए होमगार्ड अधिकारी कमान मुख्यालय से कैसे संतोष कुमार को बचाए, थोड़े दिन संबंध रखा हेडक्वार्टर से, उसके बाद उनको कमांडेंट सिद्धार्थनगर बना दिया। यही जगह पर होमगार्ड अपने साथ अगर अत्याचार वो कहता, अपनी बात रखता, तो उसको किसी न किसी उसमें अनुशासनहीनता में कारण बताओ नोटिस दे दी जाती है। और ये चाहे जितना सरकार को खजाना का लूटे, सब इनके लिए माफ है। तो अब हमारे कुछ आशाबंधी हमारे नव नियुक्त अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश से, मैं अभी इस भ्रष्टाचार पर और कुछ और चीजें हैं वो मैं लेटर लिखूंगा। और जो ईपीएफ है ये प्राइवेट सेक्टर में आता है, ये होमगार्ड का ही कटेगा, इसमें सरकार नहीं मिलाएगी। ये खेल पीएफ देना चाहिए था, तब पैसा सरकार देती और होमगार्ड की सैलरी से कटता। ये तो प्राइवेट सेक्टर का है ईपीएफ, इसमें बहुत बड़ा खेल है। यानी होमगार्ड का ही काट होमगार्ड का मिलेगा तो क्या एहसान सरकार का है। इस पे आवाज उठनी चाहिए पूरे प्रदेश से। और हर जगह प्रदेश में, उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री गए, यहाँ पर भी आश्वासन मिला कि माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बहुत कुछ खोलेंगे पिटारा, जो सौगात होमगार्ड को देंगे। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए तो वहाँ का गमगीन माहौल हो गया, खुशी में मातम छा गया। तो होमगार्ड पसंद नहीं करते हैं, वो पुलिस अन्य विभागों को पसंद करते हैं। ये देखने वाली बात है। बाकी प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, इस पे श्रीमान अपर प्रमुख सचिव महोदय जी को ध्यान देना चाहिए। और इस भ्रष्टाचार पर जो मैं बोल रहा हूँ, इस पे अंकुश लगना चाहिए। जैसे मायावती, सुश्री मायावती कुमारी पूर्व मुख्यमंत्री, सब आदेश किया था समस्त उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को कि जब तक जिला अधिकारी ना अनुमोदन कर ले तब तक होमगार्ड जवानों का किसी प्रकार को नोटिस नहीं दे सकते थे। बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई थी। मैं मांग करता हूं श्रीमान प्रमुख सचिव से कि वो आदेश जारी करें पूरे प्रदेश जिलाधिकारियों को, ताकि इन भ्रष्टाचारियों से हमारे होमगार्ड जवान बच सकें, जो न्याय हित में होगा। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूं अपर प्रमुख सचिव से। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार सिद्धार्थनगर कमांडेंट और सीमा भारती के कमांडेंट साहब सुधर जाएं और इस सीमा भारती को तत्काल वहां से हटाया जाए, अन्य जिला में ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाए। इनको ड्यूटी का चार्ज कतई न मिलना चाहिए, जो कानूनन विरुद्ध है, नहीं तो आगे मैं कार्रवाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।